लेकिन जयकारा वो हो कि आपकी नींद उड़द हो जाए। उसके बाद कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें मैं कहूंगा और मुझे लगता है कि अच्छी बातें तो आप साथ लेकर जाएंगे, बुरी बातें भी आपको साथ लेकर के जानी चाहिए। सत्संग में आकर सत्य का संग ना हो तो फिर सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समरदास जी महाराज की। मैं आज सबसे पहला नमन करूंगा यहां बैठे संत, तमाम संतों को, क्योंकि आज सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार और प्रसार सदगुरु स्वामी समरदास जी महाराज के बाद अगर कोई कर रहा, जन जन तक उनकी विचारधारा को पहुंचा रहा, तो उस काम को तमाम संत बैठे हुए कर रहे हैं। मैं आपको झुककर नमन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चमारी खेड़ा के प्रबंधक संत राजकुमार दास जी, राजकुमार ब्रह्मचारी जी का, जो साल में कई बार इस प्रकार के सत्संग का आयोजन करते हैं और आपको धर्म लाभ देते हैं। मेरा विशेष नमन वंदन है सुकृताल गद्दी के प्रबंधक संत गोवर्धन दास जी महाराज को, जिन्होंने हम सबको एक माला में पिरो कर रखा हुआ, जिससे कि हम स्वामी समरदास जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ा सके, सदगुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब की एक लाइन से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। बाबा साहब ने लिखा है कि अगर किसी समाज की तरक्की जाननी हो तो समाज की महिलाओं की तरक्की जान लो, तो आपको पता लग जाएगा कि समाज की तरक्की कितनी हो रही है। अब मेरा विशेष नमन है स्वामी समरदास जी महाराज को, क्योंकि आज इस सत्संग के अंदर पुरुषों से लगभग 4 गुना महिला ज्यादा यहाँ पर बैठी हुई है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अब जाकर के महिलाओं के जरिए हमारी आने वाली नस्लें गुरु रविदास जी के अनुयायी बड़े पैमाने पर बनने जा रही है। मैं आपको भी झुककर नमन वंदन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। यहाँ तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, मैं उनको भी जय भीम जय भारत पेश करता हूं। गुरु रविदास जी ने कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। सब लोग गौर से सुने, खास तौर से वो लोग जरूर सुने जो अपने आत्मज्ञान को इधर उधर भटकते हुए ढूंढते रहते हैं। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास, ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। वो साफ साफ एक संदेश आपको दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि आप सच बोलो, हर गरीब शोषित वंचित के साथ खड़े हो जाओ, मदद करो, लोगों की मदद करना सीख लो। कहीं आपको जाके ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आप ही के अंदर वास करते हैं। ये सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं 600-750 साल। हाँ, हालांकि हमने उनकी बातों को आत्मसात नहीं किया, हमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और हमें दर बदर भटके। मैं फिर समरदास जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन महिलाओं के उत्थान का काम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी ने किया तो गुरु समरदास जी महाराज ने किया। आपके घर से नशा छुड़ाया, आपके घर से मांस मदिरा छुड़ाई, आपके गलत काम छुड़ाए, आपके अंदर से आडंबर निकाले। तो आपका फर्ज है सुबह सबसे पहले उठने से पहले गुरु समरदास जी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के 2 फूल अपने घर के आंगन के किसी कोने में जरूर रखा करो, जो आपको याद रहे कि आपके जीवन के सुधार का काम कौन करके गया। सदगुरु रविदास जी महाराज ने राज की कल्पना की कि कैसा राज होना चाहिए, कल्पना की कि ऐसा राज हो जहां सब समान हो, सब बराबर हो। लेकिन हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने सोचा शायद गुरु रविदास जी हमारे पड़ोसी को ये बात कहकर गए हैं। पड़ोसी कौन से? चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, फ्रांस के लोग, उन लोगों को बात कहकर गए हैं। यह हमने सोचा जिन्होंने दिल्ली का गुरु घर गिराया, सदगुरु रविदास जी उनको आदेश देकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसको आदेश देकर गए गुरु महाराज? किया जाए ऐसा राज स्थापित करना उस कौम के लोगों को जिस कौम के लिए सदगुरु रविदास जी महाराज ने ताउम्र अपना आंदोलन चलाया, समता समानता की लड़ाई लड़ी। अब आप आत्मसात कीजिए, सोचिएगा ये जो हमारा सत्संग है, हमारा शक्ति केंद्र है, यहाँ से हम गुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा करने का कितना काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये सोचना आपका काम है। भीम आर्मी ने तो एक काम किया, भीम आर्मी ने सदगुरु महाराज के अनुयायी को पूरी ताकत से खड़ा करके लोकसभा में भेजने का काम किया। और जब से वो आपका बच्चा, आपका बेटा लोकसभा में गया है, लोकसभा कांपती है सदगुरु रविदास जी के नाम से। ऐसी कोई स्पीच नहीं होती जहां सदगुरु रविदास जी का नाम ना आता। मुझे नहीं आना था, यहाँ के मुख्य अतिथि भाई चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन दिल्ली में उनका काम था, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था। वो 10 बजे उनका मुझे फोन आ गया, भैया मैं आ रहा हूँ सत्संग में। मैंने कहा भाई आप आओगे 4 घंटे वहां से यहाँ लगेंगे, कल सुबह आपकी तारीख है, कल फिर आप दिल्ली जाओगे, 10 बजे चलोगे, 2 बजे आओगे, 2 बजे चलोगे
तब 6 बजे पहुंचोगे। हमने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, मैं गुरुजी से संगत से जाकर माफी मांगूंगा कि भाई साहब के आने का समय नहीं लगा। मैं उनका संदेश लेकर आपके बीच में आया। अपने विकार दूर करो, अपने घर में जो आडंबर है उसको दूर करो, अपनी व्यवस्था सुधारो, बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर के जाओ। जब तक आप बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर के नहीं जाओगे, सदगुरु महाराज का सपना पूरा नहीं होगा। मेरे आज भी याद है कि जब हम काम करना शुरू किए थे, गुरु समनदास जी महाराज चंद्रशेखर भाई की कमर पर मुक्का मार के कहते थे चल आगे की ओर बढ़। जब भी मिलते थे, जब भी एक हाथ मार के कहते थे तेरा काम रुकना नहीं है, तुझे आगे की ओर बढ़ना। तो मैं आज इस मुकाम पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ स्वामी समनदास जी महाराज का भी मैं मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद की बदौलत वो आज इस मुकाम पर है। और मैं तमाम चाहूंगा, तमाम संत हर बार आशीर्वाद देते रहे। कभी ऐसा हो कि कुछ गलत हमसे हो जाए तो हमें डांटने का भी काम करें, हमें समझाने का काम करें कि नहीं किस दिशा की ओर चलना है और किसी दिशा की ओर नहीं चलना है। आपका सानिध्य प्राप्त रहेगा तो मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है हम कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगली आने वाली पीढ़ी को इतना मजबूत जरूर कर जाएंगे कि वो सदगुरु महाराज के इस आंदोलन को, सदगुरु महाराज को, स्वराज को स्थापित करने का काम करेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं हर सत्संग में यह कहता हूं, बिल्कुल कहता हूं कि ऊन गद्दी आपका इंतजार कर रही है, सुकटाल की गद्दी आपका इंतजार कर रही है, गुरु घर दिल्ली का जो टूटा वो आपका इंतजार कर रहा है, ये आपके शक्ति केंद्र आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपका रुपया एक रुपया इकट्ठा किया वो इंतजार कर रहा है। ये शक्ति आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपके गुरु घर सेफ नहीं होंगे, आप उनको खड़ा नहीं करोगे तो कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति को खड़ा नहीं करेगा। आज गुरु घरों को तोड़ने की सूचना तो है, बनाने की सूचना नहीं। खुद आत्मसात करो, कितनी मदद आप करने पर उतारू, कितने लोग करते हैं। जब मैं ऊन गद्दी गया तो मैंने तफरीत वहां अपना झोली फैला करके लोगों से कहा, सत्संगियों से कहा कि भाई इस व्यवस्था करो। मैं आज भी ये कहता हूँ, जब यहाँ से जाए तो यहाँ गुरुजी की मदद करके जरूर जाएं, जिससे लाइब्रेरी में किताबों का खर्चा उठाया जाएगा, यहाँ पर किताबें रख के रखी जा सके, जिम्मेदारी है आपकी। अंत में गुरु रविदास जी की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि गुरु रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात में जात। गुरु रविदास महाराज जी साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि हम में जातियां, जातियों पे उपजातियां, फिर गोत्र, फिर परिवार, फिर ये, फिर वो, फिर पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी जातियों को, नेता को मुझसे नहीं मिल सकते। और इन जातियों का भ्रम जाल ऐसा कि केले के पत्ते की तरह एक पत्ता खींचो, दूसरी से स्टार्ट, दूसरा खींचो, तीसरी स्टार्ट, तीसरा खींचो, चौथी स्टार्ट, केले का पत्ता खत्म हो रहा है लेकिन जातियां खत्म नहीं हो रही। अपनी जातियों से ऊपर उठो, जाओ दूसरे समाज की संगत में गुरु महाराज की शक्ति बताओ और इस पंडाल को और कहो गुरु जी को, गुरु जी से 4 गुना पंडाल लगाओ। सिर्फ यहाँ भी एक जाति के लोग नहीं, हर शोषित वंचित वर्ग का व्यक्ति यहाँ गुरु जी की वाणी को सुनना चाहता है। जिस दिन ये काम शुरू कर दिया तो मुझे लगता है गुरु रविदास जी का काम होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा सत्संग होते रहेंगे। गुरुजी वाणी कहते हैं आप सुनकर जाते रहोगे, जब तक उन वाणियों को सुनकर सुनाना शुरू नहीं करोगे तब तक गुरु रविदास जी का काम आगे नहीं बढ़ेगा। अंत में बस एक बात और कहूंगा कि जहां अनुशासन नहीं वहां शासन नहीं, और जहां शासन नहीं वहां व्यवस्था नहीं, और जहां व्यवस्था नहीं वहां हत्या, बलात्कार और ना जाने क्या क्या है। अभी सुंदर भाई जी साथियों की बात कर रहे थे, मेरा उनसे निवेदन है कि अनुशासन बनाए, अपने कार्यक्रमों में अनुशासन बनाना सीखें। अगर आप अनुशासन बनाएंगे तो आपके कार्यक्रम विश्वविख्यात होंगे, और आप अनुशासन नहीं बनाएंगे तो आपके कार्यक्रम ध्वस्त हो जाएंगे। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। एक जयकारा सतगुरु महाराज के नाम का लगा दीजिए, उसके बाद मैं भी आप लोगों से आगे चलूंगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। आवाज हल्की सी लगी थोड़ी, इस बार और जोर से लगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। कितनी महिलाएं सुबह उठ के फूल चढ़ाएंगे स्वामी समनदास जी महाराज के एक नाम का? हाथ खड़ा करके बताएं। आधी लग रही है मुझे, और जानने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया, मैं तमाम संतों को पुनः वंदन करता हूं कि मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। हेलो भाई, थोड़ा मेरी बात के सुनना। हेलो भाई, जो सुंदर लाल जी का